इन्होंने बोला है कि हम ईडब्ल्यूएस से कोटे से एडमिशन लेते हैं, वो एडमिशन नहीं मिल पाते लोगों को, वो सब बिक जाते हैं। 2-2 3-3 लाख रुपए लेके एडमिशन कराए जाते हैं बच्चों के। जीएसटी कम होना चाहिए, क्योंकि कुछ आइटमें ऐसी है जिसके अंदर दुकानदार को तो 2% के ऊपर काम करते हैं और जीएसटी में 18% देना पड़ता है। मतलब दुकानदार 100 रुपये के माल के ऊपर 2 रुपये कमाए और सरकार को दे 18 रुपये। थोड़ा टाइम बचा है तो सरकार शायद सोच सकती है ना कि बजट तो कल ही आ रहा है ना, जी जी। तो मतलब थोड़े इस बजट में क्या कर लिया, वो तो अपने इसमें गुणगान में लगे हुए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मूवमेंट के गुणगान में लगे हुए। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अब देखा जाए कि बजट पेश होने वाला है, हर साल 1 फरवरी को होता है और मोदी सरकार के राज में दूसरे सत्र में यहाँ पर उनका आखिरी बार ये बजट पेश होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सीधा दुकानदारों से जानेंगे, जो बिजनेसमैन हैं किस तरीके से उनके जो 5 साल है किस तरीके से बीते हैं, कितना आर्थिक जोखिम उठाया है, इस पर चर्चा करेंगे सीधा। तो नाम बता दीजिए। मेरा राजेंद्र अरोड़ा। क्या काम करते हैं? हमारा सैनिटरी का काम है। तो यहाँ पर बजट पेश हर साल होता है और अगर पिछले सालों में देखा जाए तो क्या नजर आए, कितनी दिक्कतों का सामना किया और क्या अच्छा रहा? एक तो मोदी सरकार से ये चाहते हैं कि जीएसटी जैसे 18% है, बहुत ज़्यादा है, जीएसटी कम होना चाहिए, क्योंकि कुछ आइटमें ऐसी है जिसके अंदर दुकानदार को तो 2% के ऊपर काम करते हैं और जीएसटी में 18% देना पड़ता है। मतलब दुकानदार 100 रुपये के माल के ऊपर 2 रुपये कमाए और सरकार को दे 18 रुपये, तो ये कोई तुक नहीं बनता। उसमें टैक्स की चोरी होती है। एक रीजनेबल यदि हमारा जीएसटी लगा जाए तो जिसके अंदर किसी दुकानदारों को दिक्कत नहीं होगी। अब बजट पेश होने वाला है कल और कहा जा रहा है कि उसके बाद जब नई सरकार बनेगी 24 में तब फिर से बजट लाया जाएगा। तो अभी क्या लग रहा है कि कुछ उम्मीदें लग रही है कि कुछ अच्छा होगा बजट में? से मैडम जी उम्मीदें तो लग रही हैं, और तो बजट तो 18% बहुत है। हम 2 रुपये, जैसे प्रधान जी ने बोला 2 रुपये गवर्नमेंट 18 रुपये कम होना चाहिए और हमारा कोई मार्जिन थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। ये नई सरकार आई, देखो किसकी आती है, तो जब ही उम्मीद रहेंगे, पहले तो कुछ नहीं कह सकते। ऐसा कहा जा रहा है मोदी सरकार के राज में कि जो बिजनेसमैन है जिनका खुद का काम है उनका काम काफी अच्छा चल रहा है। नहीं चल रहा है अच्छा, ये गलत बात है। कौन कर रहा है? सरकार। सरकार तो बोलेगी चल रहा है। पब्लिक से पूछो ना, बिजनेसमैन से पूछो, हमें तो रोटी निकालनी मुश्किल पड़ रही है। गरीब इंसान कहता है कि बिजनेसमैन वाले फलते फूलते जा रहे लगातार। मैडम देखो कहाँ फूल रहे हैं। हमारा तो वजन पहले मेरा 95 नंबर था, वजन था 95, अब मेरा 85 किलो रह गया, अब कहाँ फूल रहा हूँ। हाँ। देखो ये बात है, को बाकी ये पता है जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए। आज एक छोटे से छोटे दुकानदार को भी ना एक अकाउंटेंट रखना पड़ रहा है, तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जितना सिंपल होगा, जितना सरल होगा, उतना दुकानदार को फायदा होगा। जीएसटी से काफी ज्यादा परेशानी नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा मैडम परेशानी है। मेरा नाम लखबीर सिंह सैनी है, मैं पुराना रोड ट्रेडर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं हमारे। मैं तो कहता हूँ सरकार को टैक्स में भी छूट देनी चाहिए, जैसा कि जीएसटी है इसमें भी हमें रिबेट मिलनी चाहिए। और जो बच्चों की एजुकेशन है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा हमें रिलीफ चाहिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन पे इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो बच्चों की एजुकेशन है उसे काफ़ी कुछ हमें रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ सरकार कह रही है कि विकास लगातार हो रहा है, देश में काम हो रहा है, इसलिए महंगाई का दर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हर किसी को सोचना समझना चाहिए। नहीं मैडम देखो जी, विकास अपनी जगह है और महंगाई अपनी जगह है। जब तक हमारे देश में महंगाई रहेगी, विकास को क्या करेंगे? विकास मुझे दिखता नहीं है, सड़क पे विकास दिखता नहीं है। महंगाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। आम आदमी जो मध्यम वर्ग का, जो हम जैसे आदमी है, इसमें महंगाई में पिसा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा महंगाई है इस समय। अभी देखा जाए यहाँ पर तो सरकार अब बजट पेश करने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार का साफ तौर पे कहना है कि बजट में जितनी भी स्कीमें लाई जाती हैं सारी जनता के हक में होती है। नहीं मैडम, मैं मोदी सरकार को कहना चाहूँगा कि इस बार जो बजट आ रहा है, हम चाहते हैं कुछ मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन, वो तो कर ही रहे हैं। जीएसटी वगैरह जो भाई ने बताया कि जीएसटी ज़्यादा है, एक तो कुछ टैक्सों पे छूट दी जाए। जैसे आज नॉर्मल एक सर्विस करने वाले की तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये होती है और बच्चों को एडमिशन कराने जाता है स्कूल में, कुछ स्कूल की फीसें कम करी जाए। जो गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार फीस जाती है, इन्होंने बोला है कि हम ईडब्ल्यूएस से कोटे से एडमिशन लेते हैं, वो एडमिशन नहीं मिल पाते लोगों को, वो सब बिक जाते हैं। 2-2 3-3 लाख रुपए लेके एडमिशन कराए जाते हैं बच्चों के। तो मैं चाहता हूँ सरकार कुछ ऐसा लाए, रोजगार लाए, एक आम जनता के लिए कुछ ऐसा रोजगार लाएं जिससे हर जो कैटेगरी का इंसान है, जो आदमी है रोजमर्रा से, जो मेहनत करने वाला या जॉब करने वाला या बिजनेसमैन, उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जिससे सब लोग
सब लोगों को फ़ायदा हो। और बजट में जो है जो भी इन्होंने लाना है, एक तो स्कूल की फ़ीसें कम की जाएँ, जो नॉर्मल इंसान है बच्चा नहीं पढ़ा पाता। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती है? आज आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, बच्चे सुबह मॉर्निंग में गए, आधे घंटा गायब, कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है। तो हर इंसान सोचता है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, और प्राइवेट स्कूल में हर कोई तो पढ़ा नहीं सकता, एक रिक्शे वाला तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। तो हम चाहते हैं एक शिक्षा के लिए कुछ करें, एक रोजगार जो आम जनता के लिए, जो आम लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा रोजगार लाएं जिनसे सब लोगों का फायदा हो। ठीक है मैम, एक आम जनता को जरूरत है हॉस्पिटलाइज, मतलब जैसे जितने भी हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है उनमें सुविधाएं कम है, तो सरकार को चाहिए इस तरह की स्कीमें लेकर आएँ कि प्राइवेट में भी इलाज हो आम आदमी का, लेकिन वो करते जरूर हैं, लेकिन ये खाना पूर्ति होती है, सरकार तो देती है, लेकिन ये नियम भी सख्त बनाया जाए कि जिसके अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर जो आम आदमी को अच्छा फ्री चिकित्सा मिल सके। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि मिडिल क्लास को हमेशा ध्यान में रख के ही फैसले लिए जाते हैं बजट के दौरान, और फायदा कहीं ना कहीं जो अपर क्लास वाले होते हैं वो उठा लेते हैं, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। सरकारें तो सब कानून लेकर आती है, पर लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, वो सब हवा में रह जाता है। यहाँ तो हाई क्लास लोगों के पास पहुँच जाता है, यहाँ बिल्कुल होगा मीडियम क्लास बिल्कुल मतलब चाहते हुए भी उनको कुछ नहीं मिल पाता। तो अभी उम्मीद है सरकार से कुछ फैसला जो लेगी वो हक में लेगी? देखो मैडम, उम्मीद तो कल ही है, अब इतनी देर में तो मैडम उम्मीद क्या हो सकती है? मैडम एक दिन में उम्मीद नहीं, यहाँ पर पूरा साल निकल गया तो उम्मीद नहीं जागी। अब जो 12 घंटे या 24 घंटे है, इसमें क्या उम्मीद होगी? अभी थोड़ा टाइम बचा है तो सरकार शायद सोच सकती है ना नहीं कि... बजट तो कल ही आ रहा है ना, जी जी। तो मैडम थोड़े इस बजट में क्या कर लिए, वो तो अपने इसमें गुणगान में लगे हुए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मूवमेंट के गुणगान में लगे हुए, तो मैडम कुछ नहीं हो सकता। अब तो वही है जो ऊपर वाला चाहेगा। बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर कि जो दुकानदार है वो कितने ज़्यादा परेशान है। जीएसटी सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक दिक्कत बनती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ देखा जाए कि जब भी यही माना जाता है कि यहाँ पर मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोचा जाता है, या तो अपर क्लास को फायदा हो जाता है या लो मिडिल क्लास को जो स्कीमें दी जाती है उसका फायदा। अपनी राय इस पर दीजिएगा और देखते रहिए लीटिंग भारत।